पाकिस्तान के ये विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ बीजेपी की नाराजगी का ट्रेलर है। बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ देश भर में हर प्रदेश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंक रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएनएससी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। We've lost far more lives to terrorism than India has. Why would we want our own people to suffer? We absolutely do not. Unfortunately, I think India has been playing in that space that I referred to earlier in my statement, where it's very easy to say Muslim and terrorists together and get the world to agree. And they very skillfully blur this line. I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the lives, and he is the Prime Minister of India. बिलावल भुट्टो की बौखलाहट इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि भारत ने उन्हें आतंकवाद पर नसीहत देते हुए उनकी कारगुजारियों का जिक्र किया था। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. जाहिर है पाकिस्तान नैतिकता की सारी हदें इस बार पार कर गया है। अच्छा दोस्तों, ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और फिर यूएन के प्लेटफॉर्म्स में थोड़ी सी मुझे लगता है तू मैं हो गई भारत पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है कश्मीर की बात करनी है, उनका और कोई एजेंडा तो है नहीं, तो उन्होंने कश्मीर की बात करी, यहां से रिस्पॉन्स गया ये वो। फिर उन्होंने एक बड़ी बदसूरत सी बात करी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बिलावल भुट्टो ने। ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है ओसामा तो मारा गया, लेकिन जो गुजरात का उन्होंने बुचर बोला, जिसको कसाई कहते हैं, कि वो तो अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री, ऐसा ऐसा कुछ उसने बोल दिया। खैर कोई बात नहीं। देखो मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। बिलावल ये बात क्यों कह रहा है? आप सब लोगों को बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। ये बिलावल कह क्यों रहा है? ये बिलावल को कहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके हाथ से सत्ता जा रही है। वो तो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की ना, आपको ये सोचना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसका नाना भी प्रधानमंत्री था, उसकी मां भी प्रधानमंत्री थी, उसका बाप राष्ट्रपति था, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है पाकिस्तान का। कैसे बनेगा? जब तक आप मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे, आपका काम पाकिस्तान में नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में और कुछ है नहीं। राइट? पाकिस्तान की इकोनॉमी है? नहीं है, जमीन पे गिर चुकी है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है? नहीं, जलील हो रहे हैं हर जगह, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है। असेंबलिंग को ये लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, झूठ खुद के लोगों को ना, झूठ बोल के। उनकी फौज कुछ नहीं कर पा रही है। रोज टीटीपी वाले आके मार के थप्पड़ दांत मुंह पे जूते मारते हैं, चले जाते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तो उस मुल्क में कुछ नहीं है। अब मुल्क को एक कैसे रखें, अपनी लीडरशिप कैसे दिखाएंगे? साहब देखो, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं कायदे आजम के बाद मैं ही पैदा हूं। उसके लिए मोदी जी को गाली देना जरूरी है। आपको एक दुश्मन चाहिए ना। जब आपका एक दुश्मन बहुत बड़ा हो जाता है और आपसे उसका कद, आपका जो दुश्मन है उसका कद आपसे 100 गुना बड़ा हो, तब तो लोग आपको भी सीरियसली लेंगे। आपको भी सीरियसली लोग लेंगे ना, कि भाई देखो इस इंसान का दुश्मन इतना बड़ा है। जिस इंसान का दुश्मन नरेंद्र मोदी है, तो समझ लो वो इंसान का कद खुद कितना बड़ा होगा, वो खुद कितना बड़ा शख्स होगा। ये मेंटल गेम बिलावल भुट्टो प्ले। देखो ना, कुमाऊनी में एक शब्द लाटा, ये बिलावल लाटा है। इंडिया में भी है एक लाटा, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। बिलावल लाटा है एकदम। ठीक है, वो दिमाग से पैदल है, उसको जो स्टोरी सुना देते हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी सी शिकायत मैं आज कर लूं डॉक्टर जयशंकर साहब से, कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कि आपको इनके साथ एंगेज करना चाहिए। सर आपका ना कद बहुत बड़ा है। मैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बात कर रहा हूं। सर आपका कद बहुत बड़ा है। डोंट अलाउ दीज पीपल टू इवन कम नियर यू। देखिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, एंड इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ मोदी जी, आई एम इनसिग्निफिकेंट। मुझे जानता ही कौन है। लेकिन सर ये पाकिस्तान जो है ना, आप पूरी दुनिया को देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब, आप पूरी दुनिया को देखिए। आप पूरी पाकिस्तान हम जैसों पे छोड़ दीजिए। ठीक है,
पाकिस्तान हम पे छोड़ दीजिए, हमें पता है पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना। आप जैसे सर, आप जैसे इंग्लिश में उनको नहीं समझ में आता। उनको चाहिए यूपी 32 वाला प्रोग्राम, यूपी 32। उनकी मेडिसिन ही यूपी 32 है सर, और वो मैं देता हूं उनको रोज। पाकिस्तान के साथ सिर्फ 2 काम करने हैं, या तो उनका मजाक उड़ाना है या उनको जलील करना है, दैट्स इट। और उसमें हमारी ट्रिपल PhD है। सर मैं आपको बताता हूं ना, एक कहावत होती है, और मैं जो फॉरेन ऑफिस है, मैं डॉक्टर जयशंकर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर रहा हूं। देखो, अगर आप ना सुअर के साथ कुश्ती करोगे ना तो कीचड़ में लौटोगे, सुअर को मजा आएगा। इसमें पाकिस्तान को मैं सुअर बोल रहा हूं। आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। आप इनके साथ डील मत करिए, आप इनको छोड़ दीजिए, इनको मैं संभाल लूंगा। इनको रोज भिगा भिगा के चप्पल जूते से इनकी आरती उतारना, ये मेजर का काम है, इसमें मेजर की एक्सपर्टीज है। हम नहीं चाहते कि हमारे उस लेवल के डॉक्टर जयशंकर के लेवल के जो हमारे बड़े सबसे बड़े डिप्लोमैट हैं और भारत की बात इतनी दबंगई से रखते हैं दुनिया के सामने, तो आई डोंट थिंक कि डॉक्टर जयशंकर को इनके मुंह भी लगना चाहिए। ठीक है सर, ये सुअर के साथ कुश्ती नहीं सर, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमें पता है सुअर को दौड़ा दौड़ा के कैसे मारना। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बड़ा एक मामला चल रहा है इस वक्त। तो पाकिस्तान कह रहा है कि तुम आते हो, हमें ठोक के चले जाते हो, हमें बहुत बुरा लगता है, तो सानू भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान थे, ये पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी चलती है इस्लाम के ऊपर टोटली। तो जैसा मैंने आपको कई बार पहले बता दिया, ये बड़ा ना सेलिब्रेट कर रहे थे कि आजाद हो गए, अमरीकी चले गए, शिकस्त दे दी, ये सब, और फिर इन्होंने बड़े ड्रामे करे। अच्छा, इनका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तानियों को क्यों बात समझ में नहीं आती। और पता है क्या, ये मुझसे कहते हैं मेजर आप खुद अपने आप को जलील करते हो। किसी में इतनी औकात नहीं है कि एक पूरे 22 करोड़ के मुल्क को, एटमी मुल्क को जलील करे। आप खुद ऐसी हरकतें करते हो कि आप दुनिया भर में जलील होते हो, कि आपके पूर्व प्रधानमंत्रियों की पैंट खुलती है इमिग्रेशन पे। भाई, आपकी हरकतें ऐसी हैं, और अगर आपकी हरकतें ऐसी होंगी, कोई कैसे आपको इज्जत देगा।